नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, प्रतिदिन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका मित्र योगी माथुर। हम सोनीपत कोर्ट में हैं और यहां पर हमारे सीनियर एडवोकेट गौड़ साहब हैं। उनसे देश की समस्याओं के कारण और निवारण के बारे में हम जानकारी लेंगे कि आज देश का प्रत्येक वर्ग संघर्ष कर रहा है, हर कोई अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। जैसे कि वर्तमान समय में किसानों का मुद्दा इस देश को गृह युद्ध की तरफ ले जाने लग रहा है, देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। किसान आंदोलन में देशद्रोही ताकतें भी पूरी सक्रिय हो चुकी हैं और इस देश में दंगा फसाद और गृह युद्ध के आसार जो दिख रहे हैं, उन्हीं विषय पर हम गौड़ साहब से चर्चा करेंगे। गौड़ साहब, जो वर्तमान स्थिति है, जैसे कि किसान के लिए जाए तो किसान के विषय में आपका क्या विचार है? जो 3 कानून बनाए गए हैं, किसान हित में है या विरोध में है? जी, ये तीनों कानून किसान के हित में है, किसानों को आज़ादी दी है, किसानों की बेहतरी के लिए बनाए गए। ये जो विरोध कर रहे हैं, इनको समझाया नहीं गया है कि क्या है, इनको गलत समझाया गया है कि एक ही बात कहते हैं, किसान बर्बाद कैसे बर्बाद होंगे ये कोई नहीं बताता। इसमें क्या है कानून में ये नहीं बताता, बस एक इकरार रख दिया किसान बर्बाद हो गया। किसान बर्बाद जी, गौड़ साहब का कहना है कि 3 कानूनों के माध्यम से किसान बहुत तरक्की करेगा, लेकिन ज्ञानी महापुरुषों ने बोला गया है कि वो सत्य भी वो क्या किस काम का जो किसी का चोट पहुंचा दे या किसी के समझ में नहीं आए। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी एक वैश्विक नेता के रूप में उभर कर आए हैं, लेकिन वो देश के अंदर ही अपने देश के किसानों को वो जो कानून लेकर आए हैं उनको समझा नहीं पा रहे हैं। इसका क्या कारण है? किसान समझना नहीं चाहते हैं। ये इसका थोड़ा अंतर है, जो उस अंतर को कम करने का प्रयास जारी है। किसानों का आंदोलन दरअसल पॉलिटिकल पार्टी उनको गलत समझाया गया है। कांग्रेस के खास तौर पर एक तो ये बता दिया कि आप लोगों का बहुत फिक्रा बर्बाद हो गया है, बस ये फिक्रा रटा दिया। कांग्रेस ने ये नहीं बताया कि कैसे बर्बाद हो जाएगा। तो ये पॉलिटिकल आंदोलन है और किसानों के कंधे पर रख के पार्टी अपना तो ये किसानों का आंदोलन नहीं है और उनको बेचारों को किसानों को वर्गाव करके वहाँ बैठे खुद बैठे हैं एयर कंडीशन करो और उनको सड़कों पर रखेंगे। वहाँ पर बावजूद किसानों के हम जा चुके हैं, वो 8-10 किलोमीटर लंबे उस पर रुके हुए हैं। थोड़े बहुत भी आ जाए, किराया भाड़े के आ जाए बहके हो, लेकिन इतने आदमी 10 आदमी इकट्ठे करने का वो नहीं कर पाओगे। लेकिन इतना किसान जो रोड निकल पाया है, तो इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है और क्या इसके दुष्परिणाम देश को भुगतने पड़ सकते हैं? जिन किसानों को धकेल दिया गया उनको ये बताया ही नहीं गया है कि ये क्या कानून है। और बहुत लोग तो यूँ है कि ये जा रहे हैं, करो तुम भी करो। वो इस बात को न समझना चाह रहे हैं, न इस बात की गहराई में समझना चाह रहे हैं कि ये क्यों आंदोलन हो रहा है। तो भीड़ इकट्ठी हो रही है, वो किसानों की समस्याएं ज़रूर हैं और वो समस्याएं सुलझनी चाहिए। और सरकार को ये चाहिए कि उनको ये बताए कि ये कानून क्या है, बैठ के समाधान करें। लेकिन किसान सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको कहा गया है कि तुमने सुनना ही नहीं। वो बेचारे उनके कहने से आगे आ रहे। तो भारत सरकार के पास किसानों को शांत करने के लिए, इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या ऑप्शन हो सकता है इस विषय में? किसान भी मन बढ़ा के बात करें, चर्चा करें। सरकार ने तो उसको लौटा दिया कि आओ बात करें। वो कहते हैं कि नहीं, पहले ही कानून रद्द हो और फिर बात करें। फिर बात करने के लिए क्या जाएगी? अगर कानून पहले ही रद्द हो गए तो बात तो हो गई। तो किसानों को भी खुले मन से जाना चाहिए और सरकार को भी खुले मन से उनकी बात सुननी चाहिए। अगर वाकई कोई समस्या है
वो ज़रूर करनी चाहिए। सरकार की ड्यूटी है कि किसानों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन बैठ के उनको बताएं कि कानून क्यों बनाए गए हैं, इससे क्या आपका फ़ायदा है, और किसानों को भी खुले मन से इस बात को समझना चाहिए। अगर वाकई समस्या है तो सरकार जो है इसका संशोधन करें और सरकार को चाहिए कि समाधान करें, लेकिन बैठ के चर्चा भी करें। बिल्कुल, हर वाद विवाद संवाद से सुलझ सकता है, और जब पड़ोसी देशों से इतने लंबे ये वाद विवाद क्या सुलझ पाएंगे, जब देश का सरकार और किसान ही आमने सामने हो गया। किसान रीढ़ की हड्डी है, हमारी प्राचीन संस्कृति का एक मूल हिस्सा है। कृषि हमारी पहचान है, कृषि के कारण ही हमने विश्व पर पता नहीं क्या क्या पैदावार करके, और जहाँ पर हर प्रकार के हम मौसम हैं, खनिज पदार्थ हैं और हर तरह के यहाँ पर खाद्य पदार्थ हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी किसान परेशान हैं। और वे सरकार कहती है हमने किसानों के लिए ये खजाना खोल दिया, ये खोल दिया, ये सुविधा दे दी और ये बना दिया, लेकिन किसान फिर भी संतुष्ट नहीं है। तो एक संदेश बोर्ड साहब से किसानों के नाम भी आप इसके माध्यम से बताएंगे। इस सरकार ने किसानों को जो दिया है उसको बैठ के गिनती को देखा, जो इस सरकार ने किसानों को दिया है अब से पहले किसी भी सरकार ने नहीं दिया, तो किसानों के इसमें है। ठीक है, कमी तो रही होंगी, तो कभी भी पूरी हो सकती है, लेकिन जो अब तक किया है वो थोड़ा नहीं है, बहुत किया है और आगे करने के लिए ये सरकार किसान के हित में है और किसान को कोऑपरेट करना चाहिए और अपनी बात भी रखनी चाहिए कि हमें ये और चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बोर्ड साहब ने अपने शब्दों में बताया है कि ये कानून किसान के हित में है। हम अपने चैनल के माध्यम से अपने किसान भाइयों को, भारत सरकार को यही संदेश देना चाहेंगे कि कोई भी मसला हो उसे हिंसात्मक रूप से बैठ कर सुलझाना चाहिए। एक एक महीने का आंदोलन बहुत बड़ा असर डालता है, देश पे भी विदेश पे भी भारत की छवि में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिगड़ रही है। जो इसकी एकता, अखंडता, मानवता और सभ्यता की धज्जियां उठ रही हैं, उस पर भारतीय सरकार को चिंतन करना चाहिए और भारतीय किसानों का जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए। इन्हीं भावना शुभकामनाओं के साथ आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार साथी। गहलोत साहब का कहना है कि जो 3 कानून जो मोदी सरकार ने लागू किए हैं, जब किसान उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो किसानों के साथ इतनी जबरदस्ती क्यों? यदि वे किसानों का हित चाहते हैं तो उनकी रजामंदी से उनके हक के कानून बनाए जाए, जिससे देश का अन्नदाता खुश हो, देश समाज खुश हो, देश उन्नति और की ओर अग्रसर हो। कुछ ऐसे कानून भारतीय सरकार को लाने चाहिए जो निर्विरोध हो, निर्विवाद हो। लेकिन जो 3 काले कानूनों के नाम से जो विख्यात होने लग रहे हैं, उनको इस देश पर थोपा जा रहा है। तो ये क्या ये 3 कानून ये मोदी सरकार के गले की फांस बन गई है या किसानों के गले की फांस है, देश की समस्या की फांस है? ये एक मसला हरियाणा के बॉर्डर का, दिल्ली के बॉर्डर का नहीं है जी। आज पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जितनी भी स्टेट इंडिया के अंदर हैं, सबका किसान नारा है इस चीज़ से। तो ये जिद क्यों कर रहे हैं? किस चीज़ की जिद कर रहे हैं? यूपी वाले बैठे हुए हैं, मध्य प्रदेश वाले आना चाहते हैं, गुजरात वाले आना चाहते हैं, राजस्थान वाले आना चाहते हैं, पंजाब वाले बैठे हुए हैं, हरियाणा के बैठे हुए हैं, बच्चों को ले के बैठे हुए हैं, इसीलिए तो बैठे हुए हैं ना। अभी कोई जिद कर रही है इसके लिए, ये नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट तो प्रचार कर रही है, किसान है ही नहीं, और इसको कभी खालिस्तान का, कभी आतंकवाद का, और पता नहीं क्या क्या नाम को नाम देते हैं किसानों को। झूठ बोलते हैं, गलत जोड़ते हैं, क्योंकि ताकत वाला आदमी कुछ भी कह दे उसकी सुनी जाती है। गरीब आदमी जो बैठा हुआ है, जो के अंदर धरती नहीं है, कपड़ा नहीं है, सिर के ऊपर कुछ नहीं है, उसकी तो सुन नहीं रहे, उनकी सुनते थक जाएगी, बहुत छोटी बात भी होती है, होती है, और गरीब की बहुत छोटी बात भी होती है। तो ये नाजायज कर रही है। बिल्कुल, गहलोत साहब का कहना है कि भारत सरकार बिल्कुल नाजायज कर रही है। तो भारत सरकार फिलहाल अटकड़ी है
अहंकार से ग्रस्त है या उसे कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है या कोई वो किसानों का वो समाधान नहीं करना चाहती, इस बारे में आपका क्या विचार है? रास्ता सूझ रहा सर, जानबूझ के नहीं करिए, रास्ता सूझ रहा है। ये गवर्नमेंट बनने के बाद में इन्होंने सैकड़ों लॉ जो पुराने बने हुए थे वो रद्द किए हैं गवर्नमेंट ने। तो ये लॉ गलत खुद बनाने लग रहे हैं, उनको रद्द कर दिया, इसको भी रद्द करने की दिक्कत बन है। गवर्नमेंट को पावर है और इससे नुकसान से किसान कहता है कि कहता है जब ये अमेंडमेंट कर सकते हैं कि ये तरमीम कर दिया, ये तरमीम कर दिया, ये तरमीम कर दिया, इसमें ये छोड़ दिया, तो इसको कभी छोड़ने की दिक्कत है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल, एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात का कार्यक्रम चलाते हैं, दूसरी तरफ ये देश सड़कों पर चला रहा है, ये आवाज़ नहीं जा पा रही है। वहाँ उस टाइम पर सुनने की शक्ति कम हो जाती है या सुनना नहीं चाहते या इन किसानों की कोई इंसानों में गिनती नहीं है। इस विषय में आपका क्या है? ये आम आदमी को तो भेड़ बकरी समझते हैं, कुर्सी पर बैठने के बाद मन दे हो जाते हैं महलों में बैठने के लिए। उनको पता होना चाहिए कि किसान का पानी जब आता है रात को कितनी छोटी उसके अंदर बात है, एक बूंद भी पानी जब चला जाए या उसके खेत में कोई नुकसान हो जाए, खेत में नुकसान हो जाए, तो मरने मारने के लिए तैयार रहता है। तो वो बैठे होंगे शीशे के महलों कर लेते हैं, जिनको चाय नींबू कुछ नहीं मिल गया है वो कॉफ़ी पीते हैं, मौज लेते हैं। किसान के ऊपर तो कर रहे हैं। शास्त्री शास्त्री जी बने उस टाइम पर किसान कितनी सोचते थे, जय किसान का जय किसान जय जवान का नारा दिया था उन्होंने, तो इन्होंने अन्न पैदा कराया, उसके बाद में देश को मकदार करे। आज ये करे कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ये सोचना चाहिए गवर्नमेंट, बिल्कुल सोचना चाहिए। अच्छा, आपके विचार से फिलहाल देश हित में, किसान हित में कोई राजनीतिक कोई नेता है, कोई पार्टी है जिससे ये देश उसे उम्मीद लगा सके और ये उम्मीदों पर खरा उतर सके? आपके दृष्टिकोण से कोई नेता या कोई राजनीतिक पार्टी हो तो कृपया बताइए उसको। ऐसा है, नेता पेता तो सारे खेल खेलने के लिए आते हैं, चाहे कोई जो पावर में होते हैं वो यूँ करते हैं, जो पावर में नहीं होते वो दूसरे के करते हैं। ये तो किसान अपने आप ही मुर्रा लेंगे, अपनी ताकत से जिंदा रहेंगे, पीछे भी रहे हैं, आज भी रहेंगे। ये पार्टी का कोई नहीं है, पार्टियों को तो नज़दीक भी नहीं आना चाहिए, अपना समर्थन देना चाहिए किसानों में। किसान तो अपने आप जीवित है, अपने आप कर रहा है सारी चीज़ें, सारा माल किसान इकट्ठा कर रहे हैं, किसान भेज रहे हैं, पार्टी क्या कर रही है? पार्टियों को नहीं देखने देना चाहिए। तो आपके विचार से क्या अब राजनीतिक क्षेत्र में एक नया विकल्प आना चाहिए देश के समक्ष? ये तो समय बताओगा, जब को जनता चाहोगी जब विकल्प आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वो तो जनता की मर्जी है, इलेक्शन होते हैं 5 साल के बाद में, उसमें जो जनता चाहेगी वो आ जाएगी। लेकिन लोग ये चाहते हैं ना कोई अच्छा आदमी आए, बढ़िया आदमी जी, बढ़िया आदमी आए, लेकिन नकलियों की बाढ़ में वो असली भी बह गए हैं, तो असली नकली को पहचाने न रह रही। इतना भ्रमितवाद कर दिया गया है, इतना सत्य का रूप बगाड़ दिया गया है कि पता ही नहीं चल पा रहा कौन सत्य बोल रहा है, कौन है असत्य। ये तो पार्टी को की सच का झूठ का तो पता जब लगेगा, जब मैदान में होंगे, इलेक्शन होगा, क्या कहानी है क्या नहीं है। अब तो लोगों को पिघलाने के लिए कुछ भी कर देते हैं। किसान का कोई तेजी नहीं है, कोई सी गवर्नमेंट खा ले, वो किसान के उसमें उठा देना चाहते हैं किसी के अंदर। किसान तो अपने आप जिंदा रह जाए। किसान का क्या कर दिया, किसने क्या कर दिया? किसान तो चाहता पानी चाहिए, खाद चाहिए, दवाई चाहिए, सस्ती चाहिए, लेकिन कोई चीज़ सस्ती तो नहीं है, सस्ती तो नहीं है। जवान कैसे जिंदा रहेगा किसान? बिल्कुल ठीक बात है। और वो जितना सरकारी विभागों ने किसानों को लहू चूसा, जितना निचोड़ा गया उतना निचोड़ा, उतना निचोड़ने के बाद अब प्राइवेट कोऑपरेटिव घरानों को दे रहे हैं, राया खातम निचोड़ दे रहे हो। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये शोषण जारी रहेगा। कुछ ऐसी व्यवस्था की तैयारी देश में चल रही है। इस देश को के निर्माण में अनेक महापुरुषों ने अपने जीवन खपाए हैं और एक क्रांतिकारी बलिदानियों ने अपने जाने दी है। और इस देश को ऐसा तांडव मच रहा है, देश में ऐसा लग रहा है कि देश लूटो प्रतियोगिता चल रही है। ये देश नहीं रहा, एक बाजार बन कर रह गया है। लेकिन फिर भी कोई राष्ट्रवादी देशभक्त इसमें जो हैं, जो पुण्य आत्माएँ हैं, उनके बलबूते पे ये देश कायम है और कायम रहेगा। बहुत विदेशी आक्रमणताएँ आई और बहुत गद्दार इस देश में पैदा हुए, लेकिन सत्य की शक्ति के आधार इस देश का आज तक उनको बाल बाका नहीं कर पाया है। और भविष्य में कितने ही ताकतवर देशद्रोही इकट्ठे हो जाए,
लेकिन उस परमात्मा के न्याय की व्यवस्था के आगे सब बोणे हैं, एकदम सब धूल चाटेंगे। ये हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है। इन्हीं भावना शुभकामनाओं के साथ आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। और सोनीपत इसे कोर्ट को नमन करता हूँ। ये संसार कर्म भूमि है और कर्म सबको करना है, राजा हो, भिखारी हो, जोगी हो, पुजारी हो। ये कर्म भूमि है, ये जन्म भूमि है, जान लो पहचान लो ये स्वर्ग भूमि है, जान लो पहचान लो ये स्वर्ग भूमि है। कर्म ही जान है, कर्म ही जान है, कर्म ही जहान है, कर्म को न छोड़ना जब तक तन में प्राण है। कर्म ही जान है, कर्म ही जहान है, कर्म को न छोड़ना जब तक तन में प्राण है। कर्म आगे आएगा, कर्म आगे आएगा, कर्म ही बचाएगा, कर्म आगे आएगा, कर्म ही बचाएगा। कर्म को प्राणी कोई भूल नहीं पाएगा, कर्म को प्राणी कोई भूल नहीं पाएगा। कर्म की ही माया है, कर्म की ही माया है, जन्म हमने पाया है, कर्म ने ही आज हमें तुमसे मिलाया है, कर्म ने ही आज हमें तुमसे मिलाया है। कर्म करते जाएंगे, कर्म करते जाएंगे, मंजिल हम पाएंगे, कर्म करते जाएंगे, मंजिल हम पाएंगे। कितने तूफान आए रोक नहीं पाएंगे, कितने तूफान आए रोक नहीं पाएंगे। कर्म का खजाना है, कर्म का खजाना है, ये तुम्हें बताना है। कर्म से ही आनंद जीवन का पाना है, कर्म से ही आनंद जीवन का पाना है। कांटे गड़े आएंगे, फूल बनते जाएंगे, कांटे गड़े आएंगे, फूल बनते जाएंगे। समय के झोंके भी रास्ता बताएंगे, मंजिल दर मंजिल हम बनते ही जाएंगे। हर दीवार तोड़कर हम रास्ता बनाएंगे, हर दीवार तोड़कर हम रास्ता बनाएंगे। ये जिनके जाता है वो उनका सरकार को सुननी चाहिए। सरकार तो आएगी जाएगी, लेकिन किसान को जीवन जाता है, अन्न उगाता है, तो अन्न नहीं है तो संसार बनाने वाले ने सबसे पहले हरियाली का निर्माण किया, खाने का इंतजाम किया, जब जीव पंछी को पैदा किया। मैं आपके सामने एक कविता पेश करता हूँ, देशभक्ति की है। देश रहेगा तो हम बचेंगे, देश नहीं तो हम कहाँ बचेंगे। रास्ते हवाले सब कुछ किया है, जीवन तो हमने नुछावर किया है। देश ने तो हमको सब कुछ दिया है, देश ने तो हमको सब कुछ दिया है। हमने तो अपना कर्म ही किया है, हमने तो अपना कर्म ही किया है। देश की सेवा करते रहेंगे, देश की सेवा करते रहेंगे, जब तक दम में दमिए रहेंगे। दुखियों के दुख मिटाते रहेंगे, दुखियों के दुख मिटाते रहेंगे। जीने का पाठ पढ़ाते रहेंगे, जीने का पाठ पढ़ाते रहेंगे। लाखों ने इस पर जान लुटाई, लाखों ने इस पर जान लुटाई। हजकल के गोली सीने पे खाई, हजकल के गोली सीने पे खाई। वीरों ने अपना लहू बहाया, वीरों ने अपना लहू बहाया। आजादी का दौर ये आया, आजादी का दौर ये पाया। देश बचेगा जब हम बचेंगे, देश बचेगा जब हम बचेंगे। प्राणों की आहुति देते रहेंगे, दुश्मन के होश उड़ाते रहेंगे, दुश्मन के होश उड़ाते रहेंगे। सीने पे गोली खाते रहेंगे, सीने पे गोली खाते रहेंगे। गया हुआ ये समय न आना, गया हुआ ये समय न आना। वीरों तुमको ये समझाना, ये मौका तुम चूक न जाना। बार बार तुमको समझाना, बार बार तुमको समझाना। समय का तुम इतिहास बना दो, समय का तुम इतिहास बना दो। भारत माँ की लाज बचा दो, तिरंगे की तुम शान बढ़ा दो। अत्याचार को आज मिटा दो, अत्याचार को आज मिटा दो। वीरों ने बलिदान दिया है, वीरों ने बलिदान दिया है, हर युग में संग्राम किया है। वीरों से उपदेश बने हैं, गीता के संदेश बने हैं, गीता के संदेश। भारत माता की जय।